हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स में हम आज से नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसके पहले के लेसन में जैसे लाइंस एंड एंगल्स का जो लेसन है उसमें हमने इसके पहले लाइंस क्या होते हैं, रेस क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट्स क्या है, एंगल्स क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किए तो उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो इस लेसन में आज हम देखने वाले हैं कि ट्रायंगल्स क्या होता है, उसके ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, फिर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, और फिर हम देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और इसी के बेस पर है एक्सरसाइज 12.1 जो है कोडा के बुक से, वो सभी आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर इसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तरह की जो फिगर है इससे आप ऑलरेडी फैमिलियर है। जैसे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में आपने पढ़ा है। नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब ऐसे 3 पॉइंट्स जो एक लाइन पे नहीं होते या जिनमें से एक लाइन नहीं जाती। ऐसे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हो सो वी गेट अ क्लोज फिगर। दिस क्लोज फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की है डेफिनेशन क्या दी है, द क्लोज फिगर फॉर्म बाय 3 नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट्स। यू नो दैट इस तरह से लाइन सेगमेंट्स होती है। लाइन सेगमेंट हैज डेफिनाइट लेंथ, इट नॉट एक्सटेंड्स विद बोथ डायरेक्शन। ओके, तो ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है एंड लाइन सेगमेंट ए सी, दीज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। लाइन सेगमेंट ए बी एंड बी सी आर आल्सो नॉट पैरेलल टू ईच अदर। लाइन सेगमेंट बी सी एंड ए सी आर आल्सो नॉट पैरेलल टू ईच अदर। With these three line segments are such that they are not parallel to each other। ऐसे लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर फॉर्म होती है दैट इज द ट्रायंगल। और ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल को क्या क्या होता है, ट्रायंगल को 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टाइसेस होते हैं। अब इसके 3 साइड्स क्या, साइड्स कैसे फॉर्म होती है, जब भी दो यहाँ पे जैसे P लिया और Q लिया तो P और Q पॉइंट को जोड़ने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिली दैट इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ से ए और बी को ज्वाइन किया तो हमें मिल गई लाइन सेगमेंट ए बी। तो लाइन सेगमेंट ए बी इज साइड, उसी तरह से लाइन सेगमेंट बी सी इज साइड एंड ए सी इज ऑल्सो साइड। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे है, ये ए बी लिखना और उसके ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल, ये हो गई साइड ए बी कॉमा, उसी तरह से साइड बी सी, उसी तरह से साइड ए सी। आपको ध्यान रखना है कि साइड्स के नेम लेते समय आप अल्फाबेटिकली लिखो, ठीक है, यही प्रैक्टिस हमें बार बार करनी है। आप इसको साइड बी ए भी बोल सकते हो, साइड सी बी भी बोल सकते हो और साइड सी ए भी बोल सकते हो, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें इसको अल्फाबेटिकली लिखना है। फिर हम देखते हैं 3 एंगल्स। जहाँ पे 2 साइड ज्वाइन होते हैं वहाँ पे एक स्पेस फॉर्म होती है। जैसे ये जो बी सी साइड है और ए बी साइड है, ये 2 साइड यहाँ पे ज्वाइन हो गए, तो ये हो गया कॉमन वर्टेक्स ऑफ दिस 2 साइड्स। तो यहाँ पे ये जो स्पेस बनी दिस इज द एंगल। ऑल्सो ये ए बी और ए सी ये दोनों लाइन सेगमेंट पॉइंट ए पे मिलती है, ज्वाइन होती है, तो यहाँ पे एक दूसरा एंगल फॉर्म हो गया। उसी तरह से ये जो बी सी है और ए सी लाइन सेगमेंट है, जहाँ पे ज्वाइन हुई पॉइंट सी पे वहाँ पे एक एंगल फॉर्म हुआ। तो एंगल फॉर्म होते हैं वर्टाइसेस पे, ठीक है, इनको बोलते हैं हम वर्टेक्स। तो कौन कौन से एंगल है, एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल। अब इसका नाम हम 3 लेटर्स में भी लिख सकते हैं, वो कैसे, जैसे एंगल ए का नाम लिखना है तो एंगल बी ए सी इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे और लिखता मैं एंगल बी ए सी। तो यहाँ पे देखो जो जिस वर्टेक्स पे एंगल बनता है वो वर्टेक्स वो पॉइंट हमें मिडल में लेना है। दूसरा एंगल बी का नाम क्या रहेगा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, और सी का नाम रहेगा एंगल ए सी बी। तो इस तरह से हम 3 लेटर्स में भी एंगल का नाम लिखते हैं, ये आपने ऑलरेडी पहले ही पढ़ा है। फिर हम देखते हैं 3 वर्टाइसेस। हमने जैसे कहा कि जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जिनसे हम ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, तो वही नॉन कोलिनियर जो पॉइंट्स है दे आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। तो वर्टाइसेस कौन से होंगे, पॉइंट ए कॉमा बी एंड सी। सो दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। ध्यान में रखना है आपको, ट्रायंगल का नाम लेते समय आपको कैपिटल लेटर्स का ही यूज करना है। अब ये जो है 3 साइड्स और 3 एंगल्स, ये जो है दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, और 6 पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल।
3 एंगल्स और 3 साइड्स, ये हो गए उसके 6 पार्ट। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें एक और बात है, देखो ये जो वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स बी की जो अपोजिट साइड है, वर्टेक्स बी के जो सामने है वो होती है अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कौन सी है? ए सी। सो ए सी इज द अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स बी। उसी तरह से वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड कौन सी है? सी की अपोजिट साइड ये हो गई ए बी, और वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड कौन सी हो गई? बी सी। इसी तरह से अपोजिट एंगल भी फॉर्म होते हैं, जैसे बी सी साइड का जो अपोजिट एंगल है वो है एंगल ए सी साइड का अपोजिट एंगल है, ए सी साइड का अपोजिट है एंगल बी, और ए बी साइड का जो अपोजिट एंगल है वो है एंगल सी। तो ये हो गए अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स। एंगल को डिनोट कैसे करते हैं? जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी, इस तरह से, ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी। इसको लिखने का तरीका है, सिंबल देना ट्रायंगल का इस तरह से, और इसके सामने लिखना है ए बी सी। तो इसका रीडिंग करना है हमें ट्रायंगल ए बी सी। अब हम देखते हैं कि ट्रायंगल के टाइप्स कौन से हैं। ट्रायंगल को दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स एंड सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो पहले तो हम देखते हैं कि साइड्स के बेसिस पर ट्रायंगल के कितने टाइप्स है। तो नंबर 1, यहाँ पे आप देखो कि इस जो ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे सिंबल दिए गए हैं, तो तीनों साइड को सेम सिंबल डिनोट किया गया है। इसका मतलब हो गया है कि इस ट्रायंगल के तीनों साइड सेम है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड सेम होते हैं, दैट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल विथ all three sides of same length, that is an equilateral triangle. So we will write here equilateral triangle. तो ये हो गया फर्स्ट टाइप, equilateral triangle. Okay, next second देखो, in this triangle you will get to see that two sides are shown by same symbol. यहाँ पे ये जो दो साइड है, ये दो साइड सेम सिंबल से डिनोट किए गए। इसका मतलब इस ट्रायंगल के सिर्फ दो साइड सेम है। अब ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड सेम होते हैं, दैट इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। एंड थर्ड इज यू विल गेट टू सी हियर नन ऑफ द साइड इज शोन बाय सेम सिंबल। यहाँ पे कोई भी साइड पे सेम सिंबल नहीं है, हर एक साइड पे डिफरेंट सिंबल है। इसका मतलब इसके तीनों जो साइड्स है दे आर नॉट ऑफ सेम लेंथ, तीनों साइड की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। सो सच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड एन, ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं, क्या कहेंगे? स्केलेन ट्रायंगल। सो दैट इज SCALEN, स्केलेन ट्रायंगल। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ द साइड, which are number 1 is an equilateral triangle, second is an isosceles triangle, and third is scalene triangle. Now last year आपने पढ़ा है कि ट्रायंगल की जो एंगल के टाइप्स आपने पढ़े हैं, कौन कौन से एंगल होते हैं। जैसे इस तरह का एंगल है जिसका मेजर बिलो 90 डिग्री होता है, ठीक है, जिसका मेजर बिलो 90 डिग्री होता है, तो वैसे एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री होता है, ऐसे को हम कहते हैं राइट एंगल। और ऐसा एंगल जिसका मेजर अबव 90 डिग्री होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर आल्सो क्लासिफाइड। वो कैसे? नंबर 1, यहाँ पे आप देखो कि जो एंगल्स है दे आर शोन बाय सेम सिंबल। और दूसरी बात ये कि हर एक एंगल को आप गौर से देखो तो उनका जो डिस्टेंस है वो कम है। इसका मतलब ये सभी एंगल्स एक्यूट है, यानी हर एक का मेजर जो है दैट इज बिलो 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ए इज बिलो 90 डिग्री, एंगल बी इज आल्सो बिलो 90 डिग्री, एंड एंगल सी इज आल्सो बिलो 90 डिग्री। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम हो, ऐसे एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल्ड triangle. So this is an acute angled triangle. Now see here, यहाँ पे आप देखो तो ये जो एंगल है एंगल बी, यहाँ पे इस तरह से शो किया है। इसका मतलब हुआ कि एंगल बी का मेजर 90 डिग्री है। ये जो सिंबल डिनोट करता है दैट इज द सिंबल ऑफ 90 डिग्री। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका कम से कम एक एंगल 90 डिग्री हो, ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट वी विल सी थर्ड टाइप। यहाँ पे देखो कि जो एंगल ABC है यानी एंगल B है, इसका मेजर 90 से ग्रेटर है। तो ये देखो ये होता है 90 डिग्री, और ये जब लेफ्ट साइड में टर्न होता है तो दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये 90 से ग्रेटर है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एन एंगल विथ
मेजर 90 डिग्री मोर देन 90 डिग्री दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कम से कम एक एंगल का मेजर अगर 90 डिग्री से ग्रेटर है तो सच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो हमें क्या प्रूव करना है? द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल? दैट इज द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आपको पता है ट्रायंगल को 3 एंगल होते हैं, तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल की जो एडिशन है वो 180 डिग्री आती है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ट्रायंगल एबीसी। सो यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्शन करूंगा। क्या करना है? पॉइंट ए यानी वर्टेक्स ए में से जाने वाली ऐसी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है जो बीसी को पैरेलल हो। सो वी विल राइट हियर इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ अ लाइन PQ through A such that PQ पैरेलल BC। तो इस तरह से हमें ए में से लाइन ड्रॉ करनी है जो BC को पैरेलल हो। तो यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू BC। यहाँ पे लिया मैंने पॉइंट P, यहाँ पे लिया मैंने Q। अब यहाँ पे देखो ये PQ ड्रॉ करने की वजह से दो एंगल फॉर्म हो गए, एक ये वाला और ये वाला। इनको मैं नेमिंग दे देता हूँ। जैसे मैंने इसको बोला एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 3, तो ये हो जाएगा एंगल 4 और ये हो गया एंगल 5। ठीक है, अब क्या करना है हमें? ये PQ और ये BC पैरेलल है, दिस टू लाइंस आर पैरेलल, तो ये भी हो जाएंगे उसके ट्रांसवर्सल। अब ये भी ट्रांसवर्स हो गई तो एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों कौन सा एंगल हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मेजर सेम होता है, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 4। उसी तरह से PQ पैरेलल BC। अब ट्रांसवर्सल लेते हैं हम AC। AC ट्रांसफर की वजह से ये जो एंगल 2 है और एंगल 5 है, these are also alternate interior angle and they will be also equal। ठीक है, तो पहले इतना कर लेते हैं हम। So we'll write here PQ parallel BC and AB is their transversal। AB is their transversal। ठीक है, उसकी वजह से दो एंगल फॉर्म हुए। Therefore ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है? एंगल ABC। तो एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल ये वाला, इसका नाम क्या रहेगा? PAB, एंगल PAB। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1 में, और इसका रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो वी विल राइट हियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, सेकंड, अब उसी तरह से PQ पैरेलल BC है। अब ट्रांसफर लेते हैं हम AC। नाउ PQ पैरेलल BC एंड AC इज देयर ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल AC है, उसकी वजह से ये जो एंगल बना है एंगल 2 और एंगल 4 दे विल बी आल्सो इक्वल। एंगल ACB विल बी इक्वल टू एंगल QAC। देयरफॉर वी कैन राइट हियर एंगल ACB इक्वल टू एंगल QAC। इसको दे देते हैं इक्वेशन 2, और इसका भी रीजन वही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो बाय एडिंग। देयरफॉर बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो LHS में LHS ऐड करो, RHS में RHS, तो क्या होगा? एंगल ABC प्लस इसका नाम एंगल ACB। LHS को हमने ऐड किया, अब RHS को आने राइट हैंड साइड को, एंगल PAB प्लस एंगल QAC। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों में हमें प्रूव करना है कि तीनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री आती है। तो हमें एंगल B और C तो इधर मिल गया LHS में, हमें मिलना है ये। तो ये जो एंगल है BAC, इसको हम दोनों साइड में ऐड करेंगे। सो बाय एडिंग एंगल BAC टू
बोथ साइड, दोनों साइड में एंगल बी ए सी को ऐड करो। देयरफॉर यू विल गेट हियर एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, इसमें भी ऐड करेंगे एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू ए सी प्लस एंगल बी ए सी। अब यहाँ आ रहे जिसको देखो, पी ए बी यानी ये वाला 4 एंगल, क्यू ए सी यानी ये 5 वाला, और बी ए सी यानी ये 3। ये जो पूरा एंगल है ये कौन सा एंगल बन गया? 4 + 3 + 5 यानी कौन सा एंगल बन गया? तो ये बन गया कौन सा? ये स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री का। ठीक है, तो ये इसके एडिशन हो जाएंगी 180 डिग्री। इसको हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसके तहत ये इन तीनों का एडिशन हो गई 180 डिग्री। अब देखो हमने ट्रायंगल के 3 एंगल का एडिशन 180 डिग्री आती है, ये हमने प्रूव किया। हेंस वी कैन से दैट हेंस सम ऑफ एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, प्रूव। तो हमने यहाँ पे ये जो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, इसको हमने यहाँ पे प्रूव किया। गॉट इट?